क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1A हमारे पास है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस गिवन है। चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को कुछ इस तरीके से रिमूव करेंगे कि हम पहले इस फ्रैक्शन को सेम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, ताकि जहाँ से हमने डेसिमल रिमूव करना है वो बारीक पॉइंट आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 0.15 0.5। पहले हम सेम इसी तरीके से इसको राइट कर देंगे। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 1 डेसिमल प्लेस है तो नॉमिनेटर में 10 आ जाएगा। यहाँ पर नॉमिनेटर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें यहाँ पर हम 10 राइट कर देंगे। अब हमारे पास कुछ हालात इस तरह से हो चुके हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -16 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। यहाँ पर जो कटिंग हो रही है हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें 10 1 ज़र 10, 10 के टेबल में 100 आता है, 10 के साथ यहाँ पर 10, यानी 10 के टेबल में इन दोनों की कटिंग हो चुकी है। सेम 10 के टेबल में इनकी भी कटिंग हम इसी तरीके से कर देंगे। अब हमारे पास और क्या कटिंग हो रही है। 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में 15 आता है हमारे पास 3 के साथ। यहाँ पर देखें 12 एंड 16 की कटिंग हो रही है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 12 आता है हमारे पास 6 के साथ, या चलिए 4 के टेबल के साथ इनकी कटिंग। 4 के टेबल में 12 आता है 3 के साथ एंड 16 आता है 4 के साथ। सो यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर डेसिमल था, इट्स मीन के आंसर में भी डेसिमल ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो 10 है 10 एंड 4 की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको राइट कर देंगे 3/10 मल्टीप्लाई बाय -4 बाय, यहाँ पर 3 10 ज़र 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब हम इसको इस तरीके से राइट कर रहे हैं। अब हम इसका अगला स्टेप ये करेंगे कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 एंड 300। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 300। अब हमने ये करना है कि हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है कि 12 के टेबल में 12 आता है 1 के साथ एंड हमारे पास 300 आता है 25 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास और कटिंग नहीं हो रही, तो हम राइट करेंगे -1/25। इसका क्या है आंसर। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी हमारे पास है 0.027 डिवाइडेड बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइडेड बाय -0.18। सेम, सबसे पहले हम इनके डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जब यहाँ पर 27 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में हम राइट कर देंगे 1000, क्योंकि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। 3 को जब हम राइट करेंगे तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस थी, इसलिए यहाँ पर हम 100 राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1.4 है, जब हम इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस थी, तो इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2 डेसिमल प्लेसेस, इस मीन के यहाँ पर हम 18 राइट करेंगे एंड नॉमिनेटर में हम यहाँ पर 100 को राइट कर देंगे। अब हमने ये करना है कि इनको आपस में इनकी कटिंग करनी है। यहाँ से देखिए 2 0 यहाँ से कट गए, 2 0 यहाँ से कट गए, 1 0 यहाँ से कट गया, 2 0 यहाँ से कट गए। अब और हमारे पास कटिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि 3 के टेबल में 3 आता है 1 के साथ एंड 27 3 के टेबल में आता है 9 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 14 एंड 18 की कटिंग होगी। 14 जो है 2 के टेबल में हमारे पास आता है 9 के साथ एंड 14 आता है 2 के टेबल में 7 के साथ। अब हमारे पास जो रह चुके हैं अब हम उनको राइट करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास था 1 0 का 2 है, तो इट्स मीन कि इसका 1 0 अभी रहता है, क्योंकि ये 10 का 1 0 एंड 1 0 इसका का 2 है। तो इट्स मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -9।
अभी भी यहाँ पर देखें तो हमारे पास कटिंग हो रही है, क्योंकि 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, ये वाला 10 एंड ये वाला 10 कट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 7, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1। इट्स मीन कि हमारा आंसर है -7। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट नंबर सी हमारे पास है 0.4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1.3 बाय 0.8, ये हमारे पास ब्रैकेट में है -0.62। सबसे पहला स्टेप हम ये कर लेते हैं कि हम इन सब के क्या कर लेते हैं, डिसिमल को रिमूव कर देते हैं। जब हम इनके डिसिमल को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 नॉमिनेटर एंड यहाँ पर 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -13 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 10 लिख देंगे। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस थी, इस वजह से डिनोमिनेटर में हम 10 लिख देंगे। यहाँ पर 8 लिख देंगे, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस थी, इट्स मीन इसकी जगह पर ऊपर नॉमिनेटर में हम 10 लिख देंगे। -62, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस थी, इट्स मीन डिनोमिनेटर में हम 100 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक स्टेप उम्मीद करूँगी क्लियर हो गया। अब हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़र 16 एंड 10 के स्क्वायर से आ जाएगा 100। बाकी हम सेम राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कटिंग कौन कौन सी हो रही है। सो यहाँ पर देखें ये 10 एंड ये 10 कट गए, इनकी कटिंग हो गई। और हमारे पास कटिंग हो रही है 8 की, 8 1 ज़र 8, 8 क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। डमास का रूल हम अप्लाई करेंगे, जिसमें हमसे कहा जाता है कि पहले हम डिवाइड, अगर डिवीज़न हो तो डिवीज़न करें, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करें। सो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास पहले इन दोनों ब्रैकेट, इन दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास कटिंग हो रही होती है तो हम पहले कटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी इक्वेशन सिंपलर होती जाए, आसान होती जाए। सो यहाँ पर देखिए पहले हमने 10 की कटिंग की, दोनों 10 काट दिए। अभी 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 16। अब यहाँ पर देखें अब हमारे पास क्या रह गया। अब हम लोगों ने ये करना है कि हमने यहाँ पर 2 को -13 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 को -13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -26। डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 ही रहेगा, -62 एंड डिनोमिनेटर में 100। दोनों के डिनोमिनेटर में 100 ही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनको माइनस माइनस है तो इट्स मीन सेम साइन की वजह से हमारी वैल्यू ऐड हो जाती है एंड साइन हम माइनस का ही लगा लेते हैं। 26 + 8 62 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88/100। सो अब यहाँ पर देखिए 2 ज़ीरोज़ है, इट्स मीन कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.88। ये क्या है इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर डी में हमारे पास है -0.2 का क्यूब, क्योंकि ये होल क्यूब है हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 27 बाय 1.6 प्लस 0.105। पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम होल क्यूब को ओपन करेंगे। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं कि यह हमारे पास है -0.2 है। सो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका चलिए डिसिमल रिमूव कर, यानी इन दोनों के जो डिसिमल है पहले हम उनको ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जब भी हमारे पास पावर इवन नंबर में होती है तो इट्स मीन के माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास पावर ऑड नंबर में होती है तो माइनस का साइन हमारे पास रिमेन रहता है। सो यहाँ पर हमारे पास पावर माइनस में है तो इसलिए हमारे पास जो माइनस का साइन जो है यहाँ पर लगा हुआ है तो ये हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इसका डिसिमल रिमूव कर देते हैं। -2 लिख देंगे, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस में डिनोमिनेटर में हम 10 ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 27, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, इट्स मीन 16 एंड नॉमिनेटर में हम इसका 10 लिख देंगे। हम इसको सेम एज इट इज़ अभी राइट कर देंगे, हम इसके साथ अभी छेड़ नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास था होल क्यूब की फॉर्म में। अब हम इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, इट्स मीन यहाँ पर 8
एंड 10 10 ज़र 100, 100 10 ज़र आ जाएगा 1000। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कटिंग हो रही है, पहला स्टेप हमारे पास कटिंग हो 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया। ज़ीरोज़ की कटिंग बड़ी आसान होती है, पहले हम ज़ीरोज़ की कटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें 8 1 ज़र 8, 8 के टेबल में 16 आता है 2 के साथ। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन ये आ चुकी है, ये आ चुकी है -1 मल्टीप्लाई बाय 27, तो आ जाएगा -27। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा 200, ठीक हो गया, प्लस 0.105। अब हम क्या कर लेंगे, -27 को 200 के साथ यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 0 लगा देंगे ताकि हमारे पास पॉइंट लगा देंगे ताकि हमारे पास ये 3 डिजिट हो जाए। अब हम 1 के साथ चले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 70, हम एक दूसरा डेसिमल प्लेस ले लेंगे। तो ये अब हम चले जाएंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 600। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100, यहाँ से हम एक और ज़ीरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब हम चले जाएंगे 5 के साथ, तो ये देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 0.153, इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे, माइनस का साइन हमारे पास रिमेन रहेगा, -0.135 प्लस 0.105। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो हमारे पास है ये वाली वैल्यू। इट्स मीन कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर देखें 0.135 के साथ है माइनस का साइन, प्लस का साइन हमारे पास है 0.105 के साथ, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये रूल है हमारे पास। यहाँ से आ जाएगा 0.30। सो जैसा कि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ है नेगेटिव का साइन, इट्स मीन हमारे आंसर में भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। सो चलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे -0.030। लास्ट का ज़ीरो मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे -0.03 क्या है हमारा आंसर। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है।